मैं चुप नहीं बैठा हूँ। बच्चों के एक एक आंसू का जवाब हम लेंगे उन तमाम अधिकारियों से। बार बार मरने से अच्छा है एक बार मर जाना ज्यादा उचित समझता है गुरु रहमान। बाकी देख लेंगे, बाकी हम देख लेंगे। हड़बड़ी में गड़बड़ी अतुल प्रसाद सर ने किया है और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। हड़बड़ी में गड़बड़ी किया है बिल्कुल 100%। मंगलवार है, बजरंगबली की सौगंध खाए कह रहा है गुरु रहमान। जान दे देंगे, इस बार कबार के रख देंगे। इसके पहले जो कबारे थे तो वो निश्चित रूप से इसमें धांधली हुई है। उस तरह की होगी तो इस बार रोड पर नहीं, इस बार आयोग पे जाके छाती पीटेंगे, अपना भी और दूसरों का भी छाती पीट देंगे हम डर के। अगर इस तरह की बात होगी तो जो भी टीवी में अधिकारी गलत किया है उनको बख्शिए मत, वरना हिंदुस्तान का इतिहास। जैसे इसे यही कहूंगा कि सर सीट भरिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है, वैसी परिस्थिति में सीट भरिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। बहाली, जब पहली बहाली शुरू हुई थी, शिक्षक बहाली, तो भरपूर पढ़ाए थे। टीआरई 2.0 आ गई है, आपका बैच भी शुरू हो गया, हर चीज शुरू हो गया है। क्या क्या करे बच्चे? देखिए, वास्तविकता में बता रहा हूँ, वास्तविक रूप से स्पष्ट बोलता हूँ मैं कि पहली बार जो बहाली आई थी तो मुझे सिलेबस का अंदाजा नहीं था और बिहार के तमाम आयोगों की वस्तु स्थिति को देख के मुझे नहीं लग रहा था कि इस तरह की परीक्षा होगी। लेकिन पहली बार जो परीक्षा हुआ और पहली बार परीक्षा में जिस ढंग से हम लोग पढ़ाते हैं, हमारे सारे शिक्षक हम लोग पढ़ाते हैं, तो एक शानदार जो रिजल्ट अर्जित किए, तो उस रिजल्ट के बाद मुझे लग गया कि अब तो सिलेबस भी पता हो गया। तब सिलेबस पता हो गया तो निस्संदेह इस बार कबार के रख देंगे। इसके पहले जो कबारे थे तो वो निश्चित रूप से इसमें धांधली हुई है। धांधली आयोग के द्वारा हुआ है या शिक्षा विभाग के द्वारा हुआ है या किस कंफ्यूजन हुआ है, जो हुआ है। लेकिन इस बार भी मैं बता रहा हूं कि जो पिछले बार मैंने किया था, पिछले बार 70 से 75 क्वेश्चन लड़ा था, इस बार हम 80 से 85 क्वेश्चन लड़ाने के मूड में। 80 से 85 क्वेश्चन लड़ा देंगे टीआरई 2.0 में 100%, क्योंकि मुझे सिलेबस भी पता चल गया है और क्या पढ़ना है ये तो पता ही है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है इसकी जानकारी। क्या नहीं पढ़ना, थोड़ा यही बता दीजिए। देखिए, आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी छोड़ के, आप प्रतियोगिता दर्पण छोड़ के, और आपको 6 to 8 हो गया, 9, 10 हो गया, 11 का किताब है। एससीईआरटी एनसीईआरटी अगर लोग पढ़ जाता है और आपको प्रतियोगिता दर्पण गहराई से पढ़ लेता है तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि रिजल्ट होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी मैंने बैच शुरू किया है आज, और बैच शुरू हो गया। हाँ, बैच शुरू हो गया और बैच शुरू के साथ साथ मैंने एक काम कर दिया है कि डेली क्लास के बाद टेस्ट शुरू कर दिए हैं, यानी टेस्ट भी हो रहा है। जिस तरह से फायदामंद मुझे पिछली बार हुआ था उसी तरह का फायदा इस बार भी होने जा रहा है। क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे? पिछली बार जैसे क्वेश्चंस पूछे गए था, हार्ड था, उसको मैं हार्ड नहीं मानता, क्योंकि लोगों ने पढ़ाया उस तरह से नहीं था इसलिए हार्ड लगा था। मैं उसी स्तर से लेके चल रहा हूं, A to Z के हिसाब से। हार्ड तो रहेगा ही, निश्चित रूप से हार्ड उनके लिए रहेगा जो पढ़ते नहीं है। और तो मैं पूरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी को बेस्ट बना के, प्रतियोगिता दर्पण को बेस्ट बना के तैयारी करा रहा हूं। और निसंदेह अनुकूल बाबू, आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट निकलेगा तो इस बार भी झंडा, जैसे पहला वाला में हम गाड़े थे, इस बार भी हम गाड़े। अभी भी गुरुओं के गुरु आप ही कहलाइएगा निश्चित रूप से। जो लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग सुन रहे हैं कि आएगा, तो नेगेटिव मार्किंग आपका क्या लगता है? अगर नेगेटिव मार्किंग आ भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है गुरु रहमान के बच्चों को, क्योंकि गुरु रहमान के बच्चे चिटपुटिया बम, एटम बम नहीं पढ़ते हैं। गुरु रहमान के बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं और टेक्स्ट बुक पढ़ने वालों को किस चीज का डर? आप कह रहे हैं कि लड़ा देंगे 80-85? हाँ, निश्चित लड़ा देंगे। उसी ढंग से पढ़ाई हो रही है, उसी हिस्ट्री हो जाएगी। 30 दिन अगर मान के चले तो 30 दिन, 1 महीना बाकी है। 30 दिन में पूरा एससीईआरटी एनसीईआरटी हम रगड़वा के लोग को पढ़वा रहे हैं और डेली 2-2 सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपको 2 सेट क्लास में प्रैक्टिस करा रहे हैं और 1 सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं हम आप ऑनलाइन के माध्यम से। सीट भर पाएंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और आयोग? मैं तो आज माननीय नीतीश कुमार से और माननीय आपको तेजस्वी से यही कहूंगा कि सर सीट भरिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है, वैसी परिस्थिति में सीट भरिए। और अब पहली बार वाले बच्चे नहीं रहेंगे। इस बार के बच्चे चूंकि दूध का जला हुआ मट्ठा फूंक के पीता है, तो इस बार निश्चित रूप से इस तरह से जाएगा कि अब लड़के सीट भरने के लिए बाध्य कर देंगे। रिजल्ट अपना ऐसा देगा। ये सवाल आपको भी आ रहा होगा कॉल कि पहली बहाली सही से हुई नहीं और दूसरी बहाली आ गई। बहाली की बारिश तो जरूर हो रही है, लेकिन जल्द में गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी? देखिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी अतुल प्रसाद सर ने किया है और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। हड़बड़ी में गड़बड़ी किया है, लेकिन अभी जो वैकेंसी निकली है यह आपको पुराने वाले गलती को
को दूर करने के लिए तो है ही, लेकिन सबसे पुरानी गलती को छुपाने के लिए आप कह रहे हैं? नहीं, छुपाने के लिए हो सकता है, लेकिन अभी जरूरत भी है। बिहार के स्कूलों को शिक्षकों की जबरदस्त जरूरत है। तो जिनका कट ऑफ से ज्यादा आ गया और अब तक रिवाइज रिजल्ट नहीं निकाला अतुल प्रसाद ने, वो वेट करें या पढ़ें? वे पढ़ें लेकिन वेट भी करें, कि अतुल प्रसाद ने कहा है कि आप दीजिए अपना जो आपको समस्या है वो समस्या दीजिए, लेकिन पढ़ना अभी एकमात्र विकल्प है कि पढ़ते रहें। लड़ कर नहीं होगा, लड़ के होगा, कब होगा? जबकि 100% आपके पास एविडेंस रहेगा तब। जब एविडेंस नहीं है तो लड़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लड़ रहा है लोग, सब लोग लड़ रहा है। आपको आयोग ने दिया है कि जिसको जो समस्या है वो समस्या दीजिए, समस्या संबंधित आप अपना प्रमाण दीजिए, उसका निराकरण होगा। लेकिन अभी तो मैं यही कहूंगा कि समय कम है, अगर इस बार खो गए तो पता नहीं कब बहाली आएगी, इसलिए पढ़िए। पहले बहाली में रोड पर छाती पीट रहे थे, टीआरई 2.0 में कोई डर तो नहीं? अगर उस तरह की होगा तो इस बार रोड पर नहीं, इस बार आयोग में जाके छाती पीटेंगे, अपना भी और दूसरों का भी छाती पीट देंगे हम डर के। अगर इस तरह की बात होगी तो बार बार मरने से अच्छा है एक बार मर जाना ज्यादा उचित समझता है गुरु रहमान। मतलब कि अभी दबा के पढ़ना है, बाकी देख लेंगे, बाकी हम देख लेंगे। बच्चे दबा के पढ़े, जो भी गलती होगी गुरु रहमान कल भी आपके साथ था, आज भी है और मरते दम तक आपके साथ। बोल दिए हैं कि क्या क्या पढ़ना है? हाँ बिल्कुल, जो बोल दिए वो पढ़िए। एससीईआरटी और एनसीईआरटी रगड़ के पढ़िए, प्रतियोगिता स्तर पर रगड़ के पढ़िए, टेस्ट रगड़ के दीजिए। और बहुत सारे आपको पब्लिशर जो हैं, यूट्यूबरों को पैसा देकर प्रचार करवा रहे हैं, उनसे बचिए और साथ साथ उन किताबों को पढ़िए, उन टेक्स्ट बुक को मारिए जो उन आपके लिए अच्छा हो, प्रासंगिक हो और बीपीएससी के अनुकूल हो। जो घुस गए हैं, जो घुस गए निकलेंगे। गारंटी कैसे दे रहे हैं? मैं गारंटी इसलिए दे रहा हूं कि मैं चुप नहीं बैठा हूं। बच्चों के एक एक आंसू का जवाब हम लेंगे उन तमाम अधिकारियों से जिन्होंने गलत किया है। आप भी तो रोए होंगे। मैं भी रो रहा हूं, लेकिन थका नहीं हूं, रुका नहीं हूं, टूटा नहीं हूं और लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि गलत ना किए हैं। आप कह रहे हैं कि जो शिक्षक घुसे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी जो घुसे हैं धांधली करके, जो धांधली करके घुसे हैं उनको बाहर निकलवा के ही दम लेंगे, ये तय है। कैसे? सारा एविडेंस के साथ, एविडेंस जुगाड़ हो रहा है। एविडेंस को लेकर हम पहुंचेंगे आयोग के पास। आयोग इनको मानना होगा, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री मानेंगे। 2 तारीख है परसों। हाँ 2 तारीख है, 2 तारीख में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि आप नियोजित शिक्षक को इसमें शामिल मत कीजिए। अभी भी उसी पर है। अभी भी हम कायम है कि नियोजित शिक्षक को इसमें शामिल मत कीजिए। और अतुल प्रसाद सर, इस बार परीक्षा का रिजल्ट निकालने के साथ साथ कट ऑफ स्कोर बोर्ड दीजिएगा और डीबी जो कराइएगा तो चोर अधिकारियों से मत कराइएगा। काफी गर्म लग रहे हैं अतुल प्रसाद पर सीधे एकदम। इसलिए कि डीबी में गलत हुआ है, इसलिए अतुल प्रसाद सर से बोल रहे हैं कि रिजल्ट के साथ साथ कट ऑफ और स्कोर बोर्ड होना चाहिए और जो भी डीबी में अधिकारी गलत किया है उनको बख्शिए मत, वरना हिंदुस्तान का इतिहास उन लोगों को नहीं बख्शने वाला है। और वादा भी कर दिए कि इस बार अगर गड़बड़ी हुई तो आप आयोग पर जाके छाती पीटेंगे भी और दूसरों का भी छाती। बिल्कुल 100%। मंगलवार है, बजरंगबली की सौगंध खा कह रहा है गुरु रहमान, जान दे देंगे लेकिन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। चलिए देखिए, टीआरई 2.0 पे गुरु रहमान ने सीधे कह दिया कि इस बार अगर गड़बड़ी हुई तो बीपीएससी आयोग जाकर अपना छाती तो पीटेंगे ही, दूसरे का भी छाती पीटेंगे। और अतुल प्रसाद पर क्या बोल रहे थे और टीआरई 2.0 पे क्या कुछ कहना था गुरु रहमान का, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।